अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहाँ पे धर्म का आयोजन, यज्ञ का आयोजन और तमाम धार्मिक जो भी अनुष्ठान सनातन धर्म से जुड़े हुए यहाँ पे बढ़ गए हैं। हम आपको बता दें 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई और तब से यहाँ पर श्रद्धा का अंबार टूट पड़ा है। हम आपको बता दें लगातार यहाँ श्रद्धालु पहुँच रहे हैं जो दूर दराज से, देश विदेश से, और अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं भगवान श्री राम को। एक क्रम सा चल रहा है, एक भी दिन अयोध्या खाली नहीं, यहाँ लगातार एक से एक अनुष्ठान हो रहे हैं, एक से एक यज्ञ हो रहे हैं। इसी क्रम में एक धार्मिक संस्थान से कुछ लोग आए हुए हैं जो जानकी महल अयोध्या में श्री राम कथा करा रहे हैं, भगवान श्री राम को अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं। उनके साथ हजारों की संख्या में लोग हैं जो पूरे भारत से इकट्ठा हुए हैं। तो आइए हम बात करेंगे और जानेंगे कि किन मंतव्य उद्देश्यों के साथ वो अयोध्या आए हुए हैं और यहाँ पर किस तरह का आयोजन उनका। डॉक्टर एस एन शर्मा, हम लोग यहाँ ये कथा जो है गत 13 साल से हर वर्ष हर जगह कराते हैं और ये कथा भी हम जो है अयोध्या के अंदर हम सिर्फ सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए और हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए इन कथाओं का आयोजन करते हैं, जिससे कि हमारे साथ में 800,000 आदमी ग्रुप है। और हमारे इस कथा का सबसे बड़ा हमारा मूल उद्देश्य ये कि हम सब हमारे हिंदू धर्म को बढ़ावा दें। और जब से राम जन्म की जो स्थापना हुई इसकी मूर्ति की, उसके बाद से हाँ हजारों करोड़ों लोग क्रेज है कि अयोध्या में कथा होनी चाहिए। ये बताइए, कोई आपका संकल्प था क्या कि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक आयोजन आप अयोध्या में रखेंगे? हाँ बिल्कुल था। हमारे ये था सबका कि जब प्राण हो जाएगी अयोध्या में, उसके बाद हम कथा का आयोजन अवश्य कराएंगे। और जो हमारे सहयोग थे उनकी भी इच्छा थी कि प्राण होने के बाद के अंदर अयोध्या में एक आयोजन किया जाए, भव्य आयोजन, जिसमें हम सब लोग वहाँ जाएं, रामलला के दर्शन करें और हमारी जो धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई है उसको हम साकार रूप में परिणित कर सकें। आप अयोध्या आएंगे, राम मंदिर दर्शन किया होगा, कैसा लगा आपको? इतने वर्षों के बाद भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, 540 वर्षों का संघर्ष, क्या कहना चाहेंगे? 540 वर्ष संघर्ष के बाद के अंदर हमने जब टेंट में देखा था और जब आज देखते हैं, हमारे आंखों के सामने एक पूरी पिक्चर घूम जाती है और हमारे आंखों में नष्ट हो जाते हैं और मूर्ति को जैसे कोई साक्षात प्रभु के अंदर साक्षात प्रभु के दर्शन हो रहे हैं श्री राम के। इस दर्शन देकर हम भाई अभिभूत हो जाते हैं और हमारी भावनाओं में ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान राम से मिल रहे हैं। इसको लेकर बड़े सवाल भी उठे हैं। आप किसी को श्रेय देना चाहेंगे भगवान श्री राम का मंदिर किनकी वजहों से, किनके समर्पण से बना? देखिए साहब, सीधी सी बात यह है, कई सरकारें आई और कई सरकारें गई, लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी जो सरकार थी उस समय इस कार्य को कार्य रूप में परिणित कराया गया। तो मैं तो श्रेय जो देता हूँ ये श्री नरेंद्र जी मोदी को देता हूँ, जो कि इसको साकार रूप में परिणित कर दिया और इस भव्य मंदिर का आयोजन उन्होंने करवाया और उनके कदम लोगों द्वारा ही इसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। तो ये सारा श्रेय जो है इसमें नरेंद्र मोदी सरकार को देता हूँ। राम मंदिर के अलावा आप और भी अयोध्या टहले घूमे होंगे, क्या क्या चीज़ें और अच्छी लगी और क्या क्या चीज़ें परिवर्तित लगी आपको, जो पसंद आया श्रद्धालु के रूप में, भक्त के रूप में आपको? देखिए, पहले जो थी यहाँ पे सरयू घाट पर ऐसी व्यवस्था थी बिल्कुल कि हम कच्ची मिट्टी में नहाते थे। आज भव्य रूप से अंदर वहाँ पे इतना निर्माण हो गया कि आदमी जो है किसी बिल्कुल तकलीफ नहीं होती। और जो नया जो बनाया हमने सरयू घाट का स्नान करने के लिए, वो एक अद्भुत है। साथ में कनक महल, दशरथ महल, इसको भी जो पहले थे और आज में रात दिन का परिवर्तन है। और अभी भी मैं जानता हूँ कम से कम 8-10 साल लग जाएंगे इसके पूर्ण होने में। उस समय पूरे संसार में अयोध्या एकमात्र ऐसा स्थान होगा जहाँ पर कि हर लोग यहाँ से करोड़ों की संख्या में आएंगे। आज रेलवे स्टेशन देख लो आप, जैसे एरोड्राम होता है उस तरह का विकसित किया उन्होंने, इतनी साफ सफाई और इतना सुंदर। और जैसे जगह जगह उन्होंने किया कि लता चौराहा है, लता चौक, हाँ लता चौक है, तो इन्होंने राम पथ, भक्ति पथ, हाँ भक्ति पथ है, इन्होंने इस तरह से किया इन्होंने कि सरकार ने इसमें योगी सरकार जो है विशेष तौर से हमारे जो योगी जी है उनको मैं श्रेय देता हूँ, उन्होंने यूपी को आज पूरे संसार के नक्शे पर ला करके अयोध्या की एक जगह पर चमका दिया उन्होंने। ये श्रेय जाता है हमारे योगी जी को। कल योगी जी अयोध्या भी आ रहे हैं, यज्ञ यहाँ होने वाला है, उसमें सम्मिलित होने के लिए हम आपको बता दें यहाँ पर एक दीपोत्सव होता है, उसके बारे में आप लोग क्या जानते हैं? राम पैड़ी पे सरयू घाट से सटा हुआ उनके लगभग 1 महीने जो है दिवाली से एक दिन पहले दीपोत्सव मनाया, जिसमें 25 लाख से अधिक दिए जलाए गए। तो आप लोग क्या जानते हैं दीपोत्सव के बारे में? हमारे चैनल के माध्यम से लोग ये सवाल पूछें। दीपोत्सव जो है एक पूरे संसार के अंदर
किसी भी देश में ऐसा नहीं हुआ। और ये एक जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी दर्ज किया गया है कि इतना बड़ा दीपोत्सव आज तक संसार में कहीं भी नहीं हुआ है, जो कि अयोध्या के अंदर जो सरयू घाट के ऊपर हुआ, जो उसका जो हर जगह प्रतिक्रिया हुई है कि वास्तव में जो है एक मार्मिक और दार्शनिक चीज़ है जो कि दीपोत्सव के ऊपर मनाया गया, और ये गिनीज जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसमें इसका अंकित किया गया है। हमारे साथ तारा सिंह जी जुड़ेंगे जो साथ में आए हैं डॉक्टर साहब के। कैसा लगा सर अयोध्या आपको? अयोध्या आके बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे ही नहीं, जो हमारे साथ में जो हजारों भगत लोग आए हैं उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है। और राम मंदिर को, विशेष तौर से राम मंदिर को देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है उनके मन में, और भावुकता हो रही है कि जो अपने जो सपना इतने समय से देख रहे थे वो साकार हुआ है। और जैसे इस कथा के बारे में मैं बताऊं कि ये कथा एक्चुअल में इस साल मल्लिकार्जुन होने वाली थी। अच्छा। पहले से निश्चित हुआ था, लेकिन जैसे ही जनवरी में यहाँ भगवान राम पधारे तो ऐसा जोश आया सभी भक्तों में कि सबने हमको बोला कि नहीं, पहले अयोध्या करवाओ, राम जी बुला लिए। राम जी बुला लिए। और तो हम तुरंत यहाँ फरवरी माह में आए बुकिंग करने, और हमें यहाँ पता चला कि यहाँ पे जगह नहीं है। अगली फरवरी तक बुकिंग हो चुकी है, यहाँ पे कथाओं की बुकिंग हो चुकी है, सत्संग हो रहे हैं जगह जगह। लेकिन फिर इन बाद में हमने बहुत रिक्वेस्ट की इनसे कि हमारे भक्त तो आना चाहते हैं इसी वर्ष में। तो फिर उन्होंने बड़ी मुश्किल से बोला कि 9 तारीख से लेके और 24 तारीख दिसंबर तक खाली है हमारे पास, ये मिल सकता है। तो हमने फिर बीच का टाइम समय हमारे रेल के हिसाब से, हमारे आने के साधन के हिसाब से 13 दिसंबर से ये निश्चित किया, और 9 दिन का ये कार्यक्रम है। 21 तारीख को इसको समापन है। तो बड़े प्रसन्न हैं, बड़े हर्षोल्लास से जयकारा लगाते हुए, श्री राम का जयकारा लगाते हुए दर्शन कर रहे हैं। और एक बार दर्शन नहीं कर रहे, रोज जा रहे हैं, अलग अलग झांकियों में जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरह से संघर्षों के माध्यम से लोग यहाँ अयोध्या में धार्मिक आयोजन किसी तरह अनुष्ठान कर रहे हैं, और यहाँ पे आके भगवान श्री राम को श्रद्धा अर्पित करेंगे। हमारे साथ एक श्रद्धालु और जुड़ेंगे जो डॉक्टर साहब के साथ आए हुए हैं। मंगल साहब, नमस्कार, बताइए आपका। मेरा नाम जुगल किशोर मंगल है, और मैं अयोध्या में श्री राम कथा कराने आए हुए हैं। हम हजारों श्रद्धालु। अयोध्या का जो है रहन सहन, सफाई व्यवस्था, ये योगी जी के आने के बाद बहुत ही सुधार हुआ है, और जितने भी घाट हैं उनका निर्माण हुआ है। राम लला यहाँ पधारे हैं, तो हमारा भी एक सपना था कि हम भी यहाँ हमारी कथा मल्लिकार्जुन होने वाली थी, लेकिन भक्तों लोगों की डिमांड के कारण हमने रामलला आने से ही यहाँ अयोध्या में कथा करी है। और मैं ये चाहता हूँ कि अयोध्या में ऐसे उद्घाटन कई होते रहें, और रोज़ अयोध्या बहुत ही सफाई व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था, ये सभी से मैं प्रसन्नचित हूँ। को जो पहले हाल था अयोध्या में कि यूपी में बहुत ज़्यादा लूटपाट है, वो शांत प्रिय यूपी है। हम अयोध्या में निर्भीक होकर 12 बजे 1 बजे तक रोड पे से आ सकते हैं। कानून व्यवस्था भी अच्छी लगी, यहाँ की व्यवस्था अच्छी यहाँ लगी। भी। लेकिन एक सवाल हमारा रहेगा, अयोध्या में आप लोग आए होंगे, यहाँ टहले घूमे होंगे, कुछ खाया होगा, तो अयोध्या की कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप खाए, आपको पसंद आई? यहाँ कई प्रसिद्ध चीज़ें भी हैं जो बनती हैं और जो वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। मैंने तो यहाँ अयोध्या में आने के बाद एक सब्जी मंडी के सामने समोसे वाले हैं, अच्छा। पंडित समोसे वाले अरे हैं, वाह। उसका समोसा एक खाया, मुझे बहुत बेस्ट लगा। अच्छी क्वालिटी मेंटेन की है उन्होंने, और अयोध्या में खान पान सुधरा है, दुकानदार भी सुधरे हैं, रेटें भी बहुत वाजिब लेते हैं। हाँ हाँ, ये सब चीज़ अच्छी लगी है मुझे। अयोध्या का जो खुरचन पेड़ा है और हनुमान जी का लड्डू है, बहुत प्रसिद्ध है, खाया आपने? मैं रोज भोग लगवाता हूँ, हमारे यहाँ पूजा होती है 9 दिन, अनुष्ठान होता है, उसमें वही एक खुरचन पेड़ा आता है, मैं ही लाता हूँ। अच्छा अच्छा, रोज आता है। रोज आता है। और अच्छा फल मंडी, किराना व्यापारी सभी एक निश्चित दाम में अपना छोटा सा मार्जिन लेके काम कर रहे हैं। अच्छा मार्जिन, बहुत अच्छी। तो आपने देखा हमारे साथ डॉक्टर साहब के साथ जो भी लोग आए हैं अयोध्या की कितनी तारीफ कर रहे हैं, यहाँ की व्यवस्थाओं की कितनी तारीफ कर रहे हैं। यहाँ पे जो विक्रेता है, जो दुकानदार हैं, वो भी बहुत ही मार्जिन के हिसाब से, जो एक सामान्य रेट होता है उसी हिसाब से बाहर के श्रद्धालुओं को भी अपना सामान दे रहे हैं। तो ये एक अच्छा मैसेज है संपूर्ण अयोध्या वासियों के लिए, और जो अयोध्या आने वाले हैं उनके लिए एक संदेश है, एक पॉजिटिव मैसेज है कि आप अयोध्या आइए, कोई असुविधा नहीं है, सारी व्यवस्थाएं
कानून व्यवस्था अच्छी है, सड़कें अच्छी हैं और रहने सहने की भी यहाँ अच्छी व्यवस्था है। एबीटी से मैं आनंद त्रिपाठी, अयोध्या।